बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक बार फिर वीडियो लेकर आए हैं। 15 तारीख से पहले या 15 तारीख से हम आपको विधिवत रूप से टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, आप भी जुड़ो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या बच्चों को फायदा हो सके। आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसका प्रमुख कारण यह है कि जैसे ही हमारी 12वीं परीक्षा होती है, 12वीं क्लास की, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में सबसे बड़ा कार्य होता है कि आखिर इन छुट्टियों में क्या करें और इन छुट्टियों का कैसे सदुपयोग करें। और जब सदुपयोग करने वाली बात आती है तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज बच्चों के आती है, जो 12वीं क्लास के, कि हमें बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत ही अच्छी विचारधारा की समय से पहले जगना और समय के साथ चलना सबसे बड़ी व्यक्ति की निशानी होती है। अक्सर हम परीक्षा के समय एक्टिव होते हैं तो उस समय वो रिजल्ट नहीं दे पाओगे आप जो आज तैयारी करने के बाद दे पाओगे। अब जब बीएसटीसी के आपके दिमाग में आई तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे, जब आप यूट्यूब पर जाकर देखते हो तो बहुत सारे वीडियो मिलते हैं। क्यों? कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म से यूट्यूब वाले जुड़े रहते हैं, उनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, तो वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन हमने उनसे हटकर एक कार्य किया कि हम बच्चे से बराबर कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में आप जुड़ो, मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, हर टॉपिक का समाधान करेंगे। और जब बीएसटीसी में चयन की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा होता है? वो होता है रीजनिंग। इस रीजनिंग को क्या होता है कि रीजनिंग के जब सवाल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सवाल आते हैं, फिर आते भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब एग्जाम की वहां पर जाते हैं तो हमारी स्थिति बाहर और अंदर पूरी बदल जाती है। कारण क्या है? सारे कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, सारे पेशेंस से करने होते हैं और कैलकुलेटिव सवाल 90% तभी सही होते हैं जब आपको उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके उस पेपर में बैठते हो। बिना प्रैक्टिस कभी भी आप सवाल नहीं कर सकते हो। हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े, कल मैंने आप उनको रीजनिंग की बहुत सारी चीजें भेजी। अभी वो डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बात की, लेकिन हम उनको जब पढ़ाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करें। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि एक सबसे बड़ी जो हवा चल रही है टेस्ट सीरीज की, हर व्यक्ति टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसके पे कोई 100 रुपए में स्टार्ट कर रहा है, कोई 200 में कर रहा है, कोई 300 में कर रहा है, कोई 400 में कर रहा है। अरे भैया, आप मुझे बताओ, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए? आप टेस्ट कब देते हो? आपको ये तो पता नहीं राजस्थान के बारे में, ना रीजनिंग के बारे में, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक को हमें सरल करना है। और डायरेक्ट हम टेस्ट सीरीज 2 रुपए के लालच के चक्कर में या 3 रुपए के लालच के चक्कर में लेते हैं। अभी आपको टेस्ट सीरीज लेनी नहीं है। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो एग्जाम से 1 महीने पहले लेना या 1.5 महीने पहले लेना। अभी तो फॉर्म ही नहीं भरेगे। अभी आप उन टॉपिकों के बारे में पढ़ो, उनका बेसिक कंसेप्ट तैयार करो, और जो रेट आज है उनकी वो जुलाई में पूरी बदल जाएगी। आप देख लेना, वो 30% रेट पे आ जाएंगे। जो 100 रुपए ले रहे वो 30 रुपए लेंगे और जो 50 रुपए ले रहे वो 15 रुपए में टेस्ट सीरीज बेचेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। और 1 बाय 1 हम जो क्या पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे, आपको उन चीज को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। प्रत्येक सवाल जो पिछले साल आता है कैसा आता है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम बीएसटीसी की तो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए और एक फ्लो में भी हो। अब बात ये आती है कि हमारे परीक्षा में सवाल क्या थे और उन सवालों को करने के लिए हमें पढ़ना क्या है। मानते हैं कि हमें बीएसटीसी की तैयारी करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करें क्या, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और उसके बाद में मेरे पास पिछले 2-4 दिनों से सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं कि सर कौन सी किताब लाए, कौन सी बुक पढ़े। देखो, ऐसा है, जब मार्केट की दुकान पर आप जाके बैठते हो और बीएसटीसी का नाम लेते हो तो आपको इतनी पब्लिशर की किताब मिलेगी, आप सोच नहीं पाओगे। और जो मार्केट में बड़ी किताब चल रही है आप उठा के ले आते हो। बात, मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूं, बात यह कि किताब तो आप ले आओगे, उस किताब को कितनी बार पढ़ोगे आप? और उस किताब में कभी भी आप मान के नहीं चलो कि जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। उस किताब में सब किताब एक तरीके से छपती है और उसमें अगर आपको रीड के लिए जो राजस्थान जीके का टॉपिक दे दिया वो आपके लिए बीएसटीसी के लिए अलग नहीं निकालेगा। या तो वो पुरानी उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग करेंगे या कोई ना कोई अपनी तरीके से वो उसी टॉपिक को देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बीएसटीसी के लिए सबसे बड़ी बात बताता हूं, जब सबसे पहले आप राजस्थान जीके की बात करोगे, अभी मैं सवाल बताऊंगा, हमने कैसी यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है वो मैं आपको बताऊंगा। और 15 तारीख से डेली 10 सवाल हम डालेंगे उसमें, डेली टॉपिक टू टॉपिक। ऐसा नहीं है कि इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन कुछ ट्रायल टेस्ट में दे रहा हूं, खूब बच्चे अटेंड कर रहे हैं, हजार बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है।
तो बीएसटीसी में राजस्थान जीके की सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूं वो है कि कोई भी सवाल कभी भी नया नहीं आएगा। सवाल वो आएगा जो पुराने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं राजस्थान की जीके में आया हुआ है। और राजस्थान की जीके में पुराने एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जो सरफेस से सवाल आता है, जो ऊपर से सवाल आएगा, ऐसा नहीं कि डीप कि ये नदी कौन कौन से कहां कहां ऐसे कहां कहां क्या क्या मिलता है, नहीं। आपको उस नदी के बारे में लंबाई पूछ सकता है, वो नदी कहां से निकलती वो पूछ सकता है, वो नदी पर कौन से बड़े बड़े बांध बने हुए हैं वो पूछ सकता है। और डीप सवाल तो ऐसा कि ऐसी नदी का नाम लेके देगा जो आप सुने नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके दायरे से कभी बाहर सवाल, मुझे जहां तक लगता है, मेरा अनुभव यह है, और मैं पिछले 4 से 5 साल तक बच्चों को बीएसटीसी में देखता हूं, मेरे साथ भी कई लेवल 1 के विद्यार्थी लगे हुए हैं और कई बच्चों के पिछली बार भी अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन कुछ चीजों से आपको बचना पड़ेगा। और देखो, जो मैं आपको बता रहा कि हमने YouTube पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, हमारा चैनल है, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने ये सवाल डाला कि कुब्बड़ पट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। कई बार ये सवाल आता है, ऐसा नहीं है, हाँ आप नहीं हो तो सकता अलग लग रहा है। अब जैसे ही आपने टिक लगाया नागौर जिले में, तो यहां आपको उत्तर आ गया भाई नागौर जिले में ये कुब्बड़ पट्टी क्या है। तो यहां आपको उत्तर ऑटोमेटिक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। भूगर्भीय जल में 10 ppm से अधिक फ्लोराइड के कारण जो फ्लोराइसिस की मात्रा बढ़ जाती है, उससे लोगों में कुबड़पन आ जाता है, जो लंबे होते हैं उनकी थोड़ी झुकाव हो जाता है रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद में सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसे टिक लगाते हो जैसलमेर में, अगर आप आर्ट में लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक गलत बता देगा, इसको भी गलत बता देगा, इसको भी। कई लोगों ने इनको भी अटेंड किया, ये देखो। और वोट एक नहीं है, ये 1000 है, 1K, इतने बच्चों ने अटेंड किया है 17 घंटों के अंदर। अभी तो समय लगेगा हमें जुड़ने में, इसे भी 17 घंटा हुए, इसमें भी लगभग 923 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप देखो इन सवालों को, तो इसका उत्तर जैसे आपने जैसलमेर किया 97% बच्चों के सही है। तो वो क्या कहेंगे, अत्यधिक पौष्टिक घास जो लाठी सीरीज में अधिक पाई जाती है। इससे क्या होता है कि लाठी सीरीज कहां पाई जाती है, मतलब कहां है ये, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और सेवण क्या है ये भी पता चल जाएगा कि ये घास है। तो हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। और बाकी देखो, आप ऐप खरीद सकते हो, यूट्यूब से कोर्स खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन फ्री में शुद्ध सात्विक और जिससे पढ़ रहे हो उससे जुड़े हुए हो आप। हमने कक्षा 10 के लिए भी पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए कक्षा 10 के माध्यम से। हमने उनको 1 by 1 टेस्ट दिया और कोई 1 रुपया भी नहीं लिया हमने उससे। क्यों नहीं लिया? यार बच्चे हैं, अगर हम उन्हें शिक्षा देनी है तो फ्री दो ना, पैसे तो दुनिया ही कमा रही है, हमारा क्या मतलब है। तो इसी के तहत हमने ये कार्य प्रारंभ किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो जो पोर्शन आते हैं सब प्रैक्टिस वाले पोर्शन है। देखो, रीजनिंग प्रैक्टिस से बिना आप कभी भी अटेंड नहीं कर सकते। राजस्थान जीके को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और टीचिंग मेथड हम देखते ही कहते यार ये तो मैं कभी भी कर दूंगा, लेकिन साहब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बिना अभ्यास आप नहीं कर सकते। आपको बार बार इस सवालों का अभ्यास करना पड़ेगा। कई किताबें ऐसी मिलेगी, कोई क्या उत्तर दे रहा, कोई क्या उत्तर दे रहा, तो अपने को विवेक से भी ढूंढना पड़ेगा कि ये उत्तर है तो क्यों है। और हिंदी इंग्लिश के बारे में तो आप जानते ही हो, आपके कंपल्सरी में भी आता है। और इनके लिए राजस्थान जीके के लिए हिंदी के कौन से किताब पढ़नी है ये मैं आपको बता दूंगा। और रीजनिंग के लिए और टीचिंग मेथड्स के लिए आपको क्या पढ़ना है ये मैं 1 by 1 आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। ग्रुप में आप जुड़े रहिए, कोई समस्या नहीं। देखो, ये कैलेंडर का सवाल है। अब आप इसको कैसे कर दोगे बिना पढ़े हुए? रीजनिंग आती है, आप पढ़ लेंगे लास्ट में जाकर, नहीं। और मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, पहला मेरा वीडियो उसमें है कि पिछले साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो 6 लाख दे रहे थे। 6 लाख, क्या 12वीं पास 6 लाख बच्चे होते हैं? अरे साहब, जो बीए में कर रहे हैं, फाइनल सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी एसटीसी करते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। और आज आप 12वीं के बाद में अगर आपका एसटीसी नंबर आता है तो आप जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर जाओगे, आपकी नौकरी तय हो जाएगी 60%। और फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और ये आने वाले समय तक लगातार ऐसा रहेगा। अब पिछले 10 साल तक मैं देख रहा हूं बीएसटीसी में बहुत ही यही मामला चल रहा है कंपटीशन का, और अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के। तो ये कैलेंडर का सवाल है, हम कैलेंडर का टॉपिक पढ़ेंगे, आप उसमें देखोगे। देखो, उसके बाद इस प्रकार के सवाल आते हैं, तोता, कोयल, गिद्ध और हंस अलग अलग कैसे? आलू, धनिया, अदरक, प्याज, ये जमीन में उगता है, ये भी जमीन में, ये भी जमीन में, ये धनिया लगा गया। आपको इस प्रकार दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ये और उसके बाद में तोता, कोयल, हंस। अब आप ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, लेकिन गिद्ध क्या है? ऐसे सवाल ढूंढने पड़ेंगे। और ये अभ्यास से आते हैं, बिना अभ्यास आप कभी भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार इनके टॉपिक से सवाल आते हैं, जैसे पासा का डाइस का सवाल आ जाता है, कई बार एग्जाम में आता है, विपरीत चिन्ह निकालने पड़ते हैं। तो हम आपको चिंता मत करो, सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट कराएंगे और 1 by 1 अध्ययन कराएंगे। आपको कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
जो बच्चे टेस्ट सीरीज की ओर जा रहे हैं उनको थोड़ा सा धैर्य देने का मेरी निवेदन है। उसके बाद में ये देखो, ये दिशा का सवाल है, ये देखो पिता की आयु का सवाल, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, और आपने देखा होगा कि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूं, और ये फिर मैथ्स का रीजनिंग टाइप का सवाल है। तो आप इनको समय दीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, और डेली प्रतिदिन आप पढ़िए, और एक आंकलन कीजिए कि हमारी स्थिति क्या है। कई बच्चों के दिमाग में आती है सर आपके पढ़ाने के बाद में क्या प्रैक्टिस करें, तो वो प्रैक्टिस के लिए डेली में जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको ग्रुप में 20 सवाल मिनिमम भेजूंगा, और मैं आपको इतना बर्डन वाला सवाल भी नहीं दूंगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप पेशेंस के साथ डेली हमारा वीडियो देखने के बाद में वो क्वेश्चन कर लोगे ना 20, आपके कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और बीएसटीसी में जो हमने टारगेट ले रखा है प्रत्येक बच्चे के 420 प्लस, निश्चित रूप से वो प्राप्त हो सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन देखो बिना प्रैक्टिस कभी भी संभव नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन से भी संभव नहीं है। टेस्ट सीरीज जब देता है विद्यार्थी, क्या सीखता है उससे, क्या सीखता है, एक अटेंड करने का तरीका ही तो सीखता है। क्या राजस्थान जीके में टेस्ट सीरीज आप दे दोगे तो क्या सीख जाओगे? 10 टेस्ट ले लो, किसी कोचिंग के ले लोगे तो 500 सवाल आ जाएंगे, क्या 500 सवाल से पूरी जीके क्लियर हो जाएगी? आप रीजनिंग में क्या कर लोगे? लेकिन आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में टेस्ट सीरीज दोगे तो आपकी जो क्वालिटी होती है वो ऑटोमेटिक शानदार जनरेट होगी। कोई भी बच्चा 12वीं की परीक्षा देता है या 10वीं की परीक्षा देता है, वो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, वार्षिक परीक्षा क्यों नहीं देता, क्यों उसको एक साल पढ़ाया जाता है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है और बचना है। उसके बाद देखो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऊपर वाले ऐसे सवाल में बता रहा था, राजस्थान का पहली बार उपयोग किसने किया, ये भी ऊपर वाला सवाल है। कालीबंगा जो ऐतिहासिक राजस्थान के किस जिले में, यही सवाल आता है। अगर कालीबंगा का सवाल आया तो ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कौन से जिले का आ गया, उत्खनन करता कौन है, कालीबंगा का मतलब क्या है, ये पिछले साल आया था, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। कालीबंगा जो सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे है। ये 4-5 सवाल बनते हैं बस। लेकिन हम जब कालीबंगा पढ़ने लगते हैं तो पूरे इतिहास के पन्ने खोल लेते हैं। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि आप बीएसटीसी के विद्यार्थी हो या अभ्यर्थी हो, एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई विषय विशेषज्ञ नहीं बनने जा रहे हो, आप कोई बहुत बड़े मान नहीं बन रहे। उसके लिए अब आपको समय मिलेगा जब आपकी बीएसटीसी हो जाएगी या बीएसटीसी नहीं करके बीएड करोगे, उसके बाद में जब भर्ती दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको विषय विशेषज्ञ बनना है। अभी आपको यह कार्य करना कि मेरा काम हो जाए, मेरा चयन हो जाए, ऐसा हमें पढ़ना है। और उसके बाद में ये हिंदी के सवाल है। देखो पर्यायवाची शब्द आपको याद करने, विपरीतार्थ में विलोम शब्द याद करने, अनेकार्थक शब्द याद करने, वाक्यांश शुद्ध क्या होता है, बुद्धिमान होने का अर्थबोधक मुहावरा। क्या ये पढ़े नहीं आपने? क्या मुहावरा नहीं पढ़ा आपने? क्या पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े? क्या विलोम शब्द नहीं पढ़े? क्या समानार्थक शब्द नहीं पढ़े? क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं पढ़े? क्या संधि नहीं पढ़ी आपने? क्या समास नहीं पढ़ा? इनसे बाहर नहीं है। आपको थोड़ा सा समय देना है और उसकी बढ़िया गहराई से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आप चलोगे तो मैं कहता हूं कि आप खुद इस चीज का आकलन करोगे कि इतना नंबर क्या ना आएगा, इतनी तुम्हारी तैयारी नहीं है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि अभ्यास बड़ी चीज होती है। और उसके बाद में टीचिंग मेथड में से सवाल आते, कक्षा में प्रश्न के दौरान एक छात्र जब प्रश्न पूछता है तो शिक्षक क्या करना चाहिए? धक्का दे के बाहर निकालना चाहिए। अगर कोई शिक्षक से विद्यार्थी बच्चा सवाल पूछता है या विद्यार्थी सवाल पूछता है या स्टूडेंट, तो क्या करे, सवाल पूछते कि बैठ जा, ऐसा करना चाहिए? नहीं, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या जो सवाल पढ़ा रहे उसके सामने समाधान करना चाहिए? नहीं। आप उस बच्चे को समय दो कि जब तेरा खाली पीरियड आता उस समय आप आओ, इंटरवेल में आओ। बहुत सारे समय मिलता है, जब आपकी छुट्टी होने वाली उससे 10 मिनट आप पहले आ जाओ, स्कूल प्रार्थना होती है उससे 5 मिनट पहले आ जाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम के टाइम है। चालू पीरियड में अगर मेरा चालू कोई क्लास में पीरियड है, मैं उस बच्चे के समाधान कर रहा हूं तो वो कितने बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अगर उसी के क्लास में उसके सवाल का सॉल्व कर रहा हूं तो बाकी सब बच्चों को वो सवाल आता है तो वो भी तो डिस्टर्ब होते हैं। और अगर मेरा पीरियड खाली है और बच्चे का भी पीरियड कहीं ना कहीं उसको समय है, तो आप उस समय उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ देखो क्या है, छात्र को उत्तर कालांश में बाद आने के लिए कहें, उसे डांटे और बाधा उत्पन्न ने कोई ध्यान नहीं दे और उसे तत्काल समय सही जवाब दे, क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहना चाहिए। अगर वो कोई अलग से पूछता है और पढ़ाने के दौरान उसी टॉपिक की, देखो सवाल का पैटर्न चेंज हो जाता है। एक तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं रीजनिंग का आपको और उसी से में आप मुझे पूछ रहे हो तो मुझे तो वहां बता देना चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई अलग प्रश्नावली का बच्चा पूछ रहा तो उसके लिए समय देना चाहिए। पैटर्न चेंज हो जाता है सवाल का और उत्तर का दोनों का। और कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी अधिगम को बढ़ाना, शुल्क वसूलना, छात्रों को रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना।
तो ये तो कई सवाल ऐसे भी आते हैं जो हम डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं, लेकिन कई सवाल हमारे कंफ्यूजन भी पैदा कर देते हैं। और वो कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवालों को अगर आपने कर लिया तो फिर तो आप अध्यापक बनोगे निश्चित रूप से, बधाई हो आपको अग्रिम। और छात्रों को चोरी करने की आदत छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, छात्रों को पाठ में समझ नहीं आने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ये सवाल टीचिंग मेथड्स के हैं, इनको हमें बड़ा ध्यान रखकर गहराई से हमें पढ़ाना चाहिए। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको 15 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे हम। मैं नीचे लिंक में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के दूंगा लिंक, आप उनमें जुड़ो, अच्छा अध्ययन करो, बिना मतलब की चीजों से बचो। कुछ समय के लिए आप अपने आप को एकांत मानते हुए एक बार बीएसटीसी का सरलतम और सफलतम कोर्स करो, उसके बाद में आपको जो भी ज्वाइन करना अच्छी तरीके से करो। मार्गदर्शन हम देते रहेंगे, हमारा जो कार्य हम भली भांति से निभाएंगे और बहुत जल्दी हम करेंगे। और रही बात क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बता दिया। सिलेबस हमने पहले ही चर्चा कर ली। और उसके बाद में आपको मैं बता देता हूं, आप हमारे राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है 6, 7, 8, 9, 10, वो सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। हिंदी की ग्रामर की किताब चलती है राजस्थान बोर्ड की, वो भी किताब आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।